देते हैं सबके लिए से खा लेते हैं, निकाल दे वो खा लेंगे, हम तो अब निकलेंगे। खा लीजिए तो। ना ना फिर आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस की पूर्व संध्या पर भगवान धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता है। मैंने आपको धन्वंतरी भगवान की तस्वीर दिखाई और आज हम बिहारी आइकॉन्स में ऐसे एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया और आयुर्वेद को काफ़ी कुछ दिया भी है। कई सर्टिफिकेट्स, कई अवार्ड्स। और मैं बैठा हुआ तो देखते देखते जिस कॉलेज से पढ़े हैं वहाँ गेस्ट स्पीकर बन के जाते हैं, ये भी एक बड़ा बात है। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मणिभूषण कुमार से। आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, मुकाम बनाई। आयुर्वेद में कहा जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज़रूरी होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, जैसा कि कहा जाता है। डॉक्टर मणिभूषण, स्वागत है आपका बिहारी आइकन्स में। आप अपनी शुरुआती दिनों की कहानी बताएं, कैसे आयुर्वेद में आना हुआ। पहले इसको देसी चिकित्सा कहा जाता था, फिर इसका नाम बढ़ा, लोगों को विश्वास जगी। तो आप अपनी शुरुआती कहानी बताएं। ये इंटरव्यू नहीं है, बस एक बातचीत है, अपने जीवन का एक अंग समझ के आप इस पर चलें। आयुर्वेद जो है हम लोग का भारत का एक बड़ा सुरक्षित और ये चिकित्सा पद्धति है और ये भारत में ही हुआ है। और शुरुआत दौर में थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगता है, लेकिन फिर बाद में जा कर के, जैसे अब इस पोजीशन में हमारी 30 वर्ष की प्रैक्टिस लाइफ कट गई। 30 वर्ष में बहुत ऊंचे नीचे समय को देखा गया। आज तो कोविड काल में और कोविड के पहले भी आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ा है और हमारी सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है, बिहार सरकार भी, सेंट्रल सरकार भी। अभी ये संस्था जो है भारत सरकार के रिसर्च सेंटर के रूप में RAV, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अंदर चलती है, जो सारे बच्चे आकर के एक बड़े एग्जाम देने के बाद। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मैं आपकी शुरुआती दौर को जानना चाहता हूँ कि आप जब बाहर से चले, आयुर्वेद में जब एडमिशन लिया, लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? लोग क्या कहते थे उस समय आयुर्वेद को? आयुर्वेद शुरू से ही काफ़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है और मैं शुरू से ही अपना उद्देश्य बना रखा था कि आयुर्वेद ही पढ़ना है, आयुर्वेद ही करना है, आयुर्वेद में ही सब कुछ आगे बढ़ाना है। आज की भविष्य उस समय का जो सोच था, आज उसको खड़ी उतारा जा रहा है। जो आयुर्वेद में ही मिल सकता है, एलोपैथ में नहीं मिल सकता है। वो अपनी अलग चिकित्सा पद्धति है, हमारी अलग चिकित्सा पद्धति है। हमारी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको गुरु का सानिध्य मिला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर KK त्रिपाठी आपके गुरु हुआ करते थे। उनका आपको काफ़ी प्यार और सानिध्य मिला। उनसे आपने क्या पाया? क्योंकि कहा जाता है कि आयुर्वेद में बिना गुरु के आप कुछ पा नहीं सकते हैं। देखिए, चिकित्सा पद्धति ही एक ऐसा पद्धति है कि बिना गुरु का आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कॉलेज तो सिर्फ किताब पढ़ाती है, गुरु जो होते हैं वो अपने अनुभव देते हैं। जैसे आज मैं कभी हम अपने गुरु से शिक्षा लिए, आज जो है हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं। जो हमारे पास अभी उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, ये सब बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों विडंबना है कि धन्वंतरी भगवान ने चिकित्सा पद्धति को हिंदुस्तान में लागू किया और MBBS के छात्र छात्राओं को जो पहला ईयर पढ़ना है वो भी धन्वंतरी के द्वारा दिया हुआ ही पढ़ना है, सुश्रुत के द्वारा दिया हुआ पढ़ना है। फिर वो क्यों कंपलसेट, अंतर क्यों लाते हैं आयुर्वेद और एलोपैथ में? जबकि आयुर्वेद में मेरी जो जानकारी है, फर्स्ट ईयर सारा एलोपैथ पढ़ना है। तो जीबी डॉक्टर जो होते हैं कभी कंपटीशन नहीं करते हैं। जो
छोटे सोच वाले होते हैं, चाहे MBBS हो चाहे आयुर्वेद के हो, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि हम हैं हम हैं हम हैं। कोई नहीं है, सब में चिकित्सा पद्धति है, जिससे जो ठीक होता है वही चिकित्सा पद्धति बढ़िया है। आयुर्वेद का तो आज समय ही है। आयुर्वेद का तो हमेशा से समय रहा है, क्योंकि आपके गुरुजी की वो कहानी मुझे याद है कि जब वो धनबाद के कन्वेंशन में जा रहे थे रेलवे के, CP ठाकुर, डॉक्टर SN आर्या, पटना के उस समय प्रसिद्ध डॉक्टर्स, और ये आयुर्वेद की तरफ से गए थे। शायद आप भी उनके साथ थे उस रूप में। तो उनका वो जवाब कि जब सारी बीमारियां अंग्रेजी डॉक्टरों द्वारा थक जाती हैं तब वो हमारे पास आती हैं और हम उसका इलाज करते हैं। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, जब भी कोई भी चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होता है तो उसमें एक लक्ष्य होती है हर समय। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, जो पब्लिक तक जाना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा और अच्छा रिजल्ट देने के लिए कोशिश करना होगा, तभी आपका नाम होगा। कोई भी चिकित्सा पद्धति बुरा नहीं है। आप अपने आप को आयुर्वेद में कहाँ तक मानते हैं? हम तो चिकित्सक गुरु हो गए हैं, इसीलिए अब तो हमारे नीचे काफ़ी हमारे 6ठा बैच निकल रहा है और फरवरी में 7वां बैच आ जाएगा। तो ये तो मेरी उपलब्धि है और आयुर्वेद है तो मैं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आप आयुर्वेद को जवान होते हुए देखा है आपने। आज के युग में आयुर्वेद अपने एक अच्छे मुकाम पे है। आयुर्वेद हर समय जवान रहा है, कभी बूढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि ये पुरानी पद्धति हमारी इंडिया की है और इसमें जो भी आते हैं सोच के आते हैं या फिर हम लोगों के पास आते हैं नए बच्चे, वो लोग का हौसला हम लोग बुलंद करते हैं और वो लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं। तो 30 साल की सफ़र में काफ़ी बच्चे हमारे पूरे इंडिया में 500 तो असिस्टेंट के रूप में काम किया, जो आज फील्ड में हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। पटना आयुर्वेद कॉलेज का एक छात्र आज नेशनल गुरु के रूप में यहाँ बैठा हुआ है और फिर वापस उसी कॉलेज में जब व्याख्यान देने का मौका मिला तब कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा मौका रहता है जब हमारे गुरु, हमारे टीचर लोग जो बैठ करके और हमारी लेक्चर सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब भी हमारी सेमिनार हुआ था, ऑनलाइन हुआ, जिसमें त्रिगुणा जी वगैरह सारे लोग थे। RAV के आयुर्वेद विश्व सम्मेलन, ये सारे टीम सुने बैठ करके पूरे इंडिया, और हमें लगता है कि करीब 10,000 आदमी इसको सुने हैं बहुत तेज़ी से। किस सब्जेक्ट पर आपने व्याख्यान दिया था? स्किन डिजीज, त्वक विकार में आयुर्वेद की उपलब्धता। और आप आगे आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आयुर्वेद एक अच्छी पद्धति है और इसमें अभी समय नहीं, अब ये बचा नहीं है कि कैसे उपलब्धि मिलता है। उपलब्धि पूरा मिल चुका है और सारे लोग इसका लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए इसका समय चला है तो चला है। तो अभी हम लोग डॉक्टर मणिभूषण से एक छोटी सी वार्ता कर रहे थे। ये इंटरव्यू मैं नहीं कह सकता क्योंकि इंटरव्यू एक अलग प्रथा होती है। एक प्रार्थना यहाँ टंगा है, ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है कि हे प्रभु, वास्तव में यह परिस्थितियों की विडंबना है कि मेरी जीविका दूसरों की बीमारियों पर निर्भर करती है। बहुत आत्मीय है, बहुत ही टचिंग है, ये हार्ट टचिंग है। कई पुरस्कार, कई अवार्ड्स मिले हैं इन्हें और काफ़ी संघर्ष के बाद इन्होंने एक अपनी मुकाम बनाई, नेशनल गुरु के रूप में आज प्रतिष्ठित है। यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं और कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया, उसका इन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है कोरोना वॉरियर के रूप में।